राजधर्मान् प्रवक्ष्यामि यथा वृतो भवेन्नृपा संभवश्च यथा तस्य सिद्धिश्च परमा यथा। एक बार फिर से श्लोक का वाचन कर लीजिए, क्योंकि श्लोक की पंक्तियां भी पूछी जाती है तो कहीं वहीं पर हम गच्चा ना खा जाए। राजधर्मान् प्रवक्ष्यामि यथा वृत्तो भवेन्नृपा संभवश्च यथा तस्य सिद्धिश्च परमा यथा। ये मनुस्मृति के 7वें अध्याय का पहला श्लोक, जिसमें राजा के कर्तव्य, राजधर्म आदि के बारे में बात की गई है। तो आइए इसका अर्थ देखते हैं एक बार। राज्याभिषिक्त राजा का आचार, राज्य की उत्पत्ति और जिस प्रकार से उसे परम सिद्धि प्राप्त होती है, उन सब राजधर्मों को कहता हूँ। मानवेंद्र मनु यहाँ पर बताते हैं कि इस अध्याय के विषय को मैं किस प्रकार से रखने वाला हूँ, इस अध्याय के अंतर्गत मैं किन विषयों पर बात करने वाला हूँ। तो उन्होंने बताया जो 7वें अध्याय का, यदि आपसे प्रश्न में पूछा जाए कि निम्नलिखित में से 7वें अध्याय में किसका वर्णन किया गया है, तो एक ध्यान रखना है, राज्याभिषिक्त राजा का आचार। ठीक है, सबसे पहले तो 7वें अध्याय के प्रारंभिक श्लोक में राजा का आचार। अब आचार मत समझ लेना इसको, पिकल वो नहीं है, आचार, राजा का आचार। राज्य की उत्पत्ति दूसरा विषय है आपका, राज्य की उत्पत्ति। मनुस्मृति में राज्य की 7वें अध्याय में राज्य की उत्पत्ति पर बात की गई है। राजा का आचार, राज्य की उत्पत्ति और राजा को किस प्रकार से परम सिद्धि प्राप्त होती है, तो इसको देख लीजिए, राजा की सिद्धि। ठीक है, याद रखेंगे इस तरह से, राजा की सिद्धि, राजा को किस प्रकार से सिद्धियां प्राप्त होती है, और उसके ऊपर उन सब राजधर्मों को मैं कहता हूं। तो राजधर्म की भी यहां पर बात की गई है। दो चीजें यहां पर, एक तो राजधर्म की बात की गई है और राजा का आचार, राज्य की उत्पत्ति, राजा की सिद्धि, ये सब भी राजधर्म शब्द से कहे गए हैं। तो दोनों तरह से अर्थ आप यहां पर ले सकते हैं। तो पहले श्लोक में ये बताया कि इसमें किस किस विषय पर बात की जाएगी। आइए दूसरा श्लोक देखते हैं मनुस्मृति का। ब्राह्मं प्राप्तेन संस्कारं क्षत्रियेण यथा विधि सर्वस्यास्य यथा न्यायं कर्तव्यं परिरक्षणम्। श्लोक का वाचन एक बार फिर से सुनिए। ब्राह्मं प्राप्तेन संस्कारः क्षत्रियेण यथा विधि सर्वस्यास्य यथा न्यायं कर्तव्यं परिरक्षणम्। दूसरा श्लोक मनुस्मृति के 7वें अध्याय का। तो इसमें कहते हैं कि यथा विधि, यज्ञोपवीत संस्कार पाए हुए क्षत्रिय राजा को न्यायपूर्वक सभी प्रजाओं की रक्षा करनी चाहिए। ब्राह्मं प्राप्तेन संस्कारं क्षत्रियेण यथा विधि, क्षत्रिय राजा को क्षत्रियेण कर्तव्यम परिरक्षणम, क्षत्रियेण कर्तव्यम परिरक्षणम। कथम कर्तव्यम? यथा न्यायम, यथा न्यायम क्षत्रियेण परिरक्षणम कर्तव्यम। किसका रक्षण करना चाहिए? सर्वस्य अस्य सर्वस्य, ये जो उसकी समस्त प्रजा है, समस्त प्रजा का रक्षण क्षत्रियेण कर्तव्यम। ठीक है, अब परिरक्षणम कर्तव्यम। और किस प्रकार का राजा होता है, राजा के संस्कार क्या है? तो ब्राह्मं प्राप्तेन संस्कारम यथा विधि, यज्ञोपवीत संस्कार, ब्राह्मण, ब्रह्म के द्वारा, ब्राह्मण के द्वारा जिसने संस्कारों को प्राप्त किया है, या राजा को जो निर्दिष्ट संस्कार है यज्ञोपवीत आदि, क्योंकि क्षत्रिय के लिए यज्ञोपवीत का विधान है। तो यज्ञोपवीत, उपवीत जो राजा होता है, उस उपवीत राजा के द्वारा प्रजा का रक्षण किया जाना चाहिए। ब्राह्मं प्राप्तेन संस्कारं क्षत्रियेण यथा विधि सर्वस्यास्य यथा न्यायं कर्तव्यं परिरक्षणम्। ये मनुस्मृति के 7वें अध्याय का दूसरा श्लोक। बहुत ज़्यादा व्याख्या हम श्लोकों की नहीं करेंगे, क्योंकि यदि इस तरह से, सामान्यतः श्लोक से, पंक्ति से जो है आपसे प्रश्न पूछा जाता है, तो पंक्ति का अर्थ हम देखते हुए चलेंगे। श्लोक की यदि पंक्ति दी जाती है तो पंक्ति का वाचन हम करते हुए चलेंगे, जिसको आप बार बार सुनेंगे तो आपको एक संस्कार उद्भूत होगा, और उद्भूत संस्कार से आप आराम से उन पंक्तियों को आत्मसात कर लेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं 7वें अध्याय का तीसरा श्लोक। आराजके हि लोकेस्मिन्
सर्वतो विद्रुतो भयात् रक्षार्थमस्य सर्वस्य राजानम् असृजत् प्रभु राजानम् असृजत् प्रभु प्रभु राजानम् असृजत् प्रभु ने ईश्वर ने राजा की संरचना की, राजा का सृजन किया। राजा की सर्जना क्यों की गई तो उसके लिए बताते हैं कि अराजके ही लोकेस्मिन्, इस अराजक लोक में सर्वतो विद्रुतो भयात, ये जो अराजक, ये संसार जो है अराजक ना बन जाए, अराजके ही लोकेस्मिन्, इस समस्त संसार को अराजक को अराजक, देखिए कलम चेंज कर दें, अराजक, ठीक है। अब देखिए अ हटा दो, राजक राजा वाला, ये जो बिना राजा वाला संसार था जहाँ पर कोई मालिक नहीं होता, कोई पूछने वाला नहीं होता, कोई सिर पर नहीं होता, वहाँ पर क्या है उसको अराजक कहा जाता है। तो ये संसार अराजके ही लोकेस्मिन्, इस अराजक संसार को राजक बना दिया गया, ठीक है। तो राजानम असृजत प्रभु, इसीलिए प्रभु ने, ईश्वर ने राजा की सर्जना की। आइए देखते हैं, इस संसार में राजा के न रहने से सर्वत्र भय से हाहाकार मचने लगा। तो यही अराजकता है। जब राजा अच्छा होता है, राजा अपने कर्तव्य का ठीक से पालन करे तो फिर वहाँ पर सुराज होता है, सुराजक बन जाता है। और जब राजा ही अपने कर्तव्यों का पालन ना करे, ये जहाँ पर कोई राजा ना हो तो वहाँ पर स्थिति अराजक बन जाती है। अराजक तत्व आकर के अपना वहाँ पर अधिपत्य जमा लेते हैं। लेकिन ऐसा वर्तमान में तो ऐसा कुछ होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। इसलिए इस जगत के रक्षार्थ ईश्वर ने राजा को बनाया। रक्षार्थम अस्य सर्वस्य, रक्षार्थम अस्य सर्वस्य, सर्वस्य जगतः सर्वस्य लोकस्य रक्षार्थम अस्य, अस्य सर्वस्य जगतः अस्य सर्वस्य लोकस्य रक्षार्थम प्रभु राजानम असृजत, प्रभु ईश्वर ने राजा की सर्जना की, राजा की संरचना की, ठीक है। तो ये आपके हो गए श्लोक 3। आइए चौथे श्लोक को देखते हैं। मनुस्मृति का चौथा श्लोक। इंद्रा अनिल यमार्काणाम अग्नेश्च वरुणस्य च चंद्रवित्तेशयोश्च एव मात्रा निरृत्य शाश्वती। इंद्र अनिल यम अर्काणाम। अब देखिए, जब आप दुर्गा सप्तशती पढ़ते होंगे तो वहाँ पर आता है कि भगवती का जो स्वरूप बनाया गया, किस तरह से देवताओं ने अपने अपने अंश प्रदान करके भगवती का स्वरूप बनाया। तब वहाँ पर मार्कंडेय ऋषि लिखते, एकस्थम तद भूनारी व्याप्त लोकत्रयं त्विषा यदभूच्छाम्भवं तेजस्तेना जयत तन्मुखम। इस तरह से भगवती का स्वरूप वहाँ पर प्रकट होने लगता है। तो ऐसे ही देवताओं के अंश से राजा का स्वरूप प्रकट होता है। तो कौन कौन से देवता है देखिए। सबसे पहले बात करते हैं इंद्र। इंद्र अनिल, अनिल मतलब वायु, इंद्र अनिल यम धर्मराज। तो धर्म की आवश्यकता है। अर्क, अर्क मतलब सूर्य, ठीक है। तो अर्क को कहते हैं सूर्य। ये प्रश्न पूछा जाता है किन किन के संयोग से राजा की जो सर्जना की गई है उनमें किन किन देवताओं के अंश का समावेश किया गया है, यह प्रश्न पूछा जाता है। तो याद रखना है ये एक एक चीज को। और अग्नेश्च, उसके बाद अग्नि, ठीक है। अग्नि और वरुण। चंद्रवित्तेशयोश्चैव, उसके बाद चंद्र, चंद्र की शीतलता भी राजा में आवश्यक है। और वित्तेश यक्षराज कुबेर, ये वही यक्षराज है जिन्होंने यक्ष को श्राप दे दिया और पूरे महाकवि कालिदास ने उस पर मेघदूत लिख दिया, यक्षराज कुबेर, ठीक है। और इसके बाद वित्तेशयोश्चैव मात्रा निरृत्य शाश्वती। इन मात्रा को निरृत्य ले करके, री हरणार्थक धातु है तो उस अर्थ में शाश्वती, ऐसी इनकी मात्रा को लेकर के राजा को उत्पन्न किया। तो इन 8 देवताओं का सारभूत अंश लेकर के ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसा 8 देवता क्यों कहा है फिर। इंद्र, इंद्र अनिल यम, अच्छा 8 देवता छोड़ दीजिए, 8 देवता नहीं है, वो
टाइपिंग में ऐसा टाइपोज जिसे कहते हैं वो कुछ एरर आ गया होगा। तो 8 देवता नहीं है, इंद्र, अनिल, यम, अर्क, अग्नि, वरुण, चंद्र, वित्तेश, वित्तेश मतलब यक्ष, कुबेर, मात्रा, निरृत्य, शाश्वती, राजा का निर्माण किया गया, राजा को उत्पन्न किया गया। इसीलिए राजा को प्रायः सभी जगह विष्णु का अंश समझा जाता है। तो इन सभी देवताओं के अंश से मिलकर के जो बना वह विष्णु के अंश के समान माना जाता है। तो ये आपको याद रखना है किन किन देवताओं का हाथ है एक राजा को बनाने में, क्योंकि यह प्रश्न बार बार पूछा जाता है। इंद्र राजा होता है, इसे नरेंद्र कहा जाता है। वायु के समान गतिशील होना चाहिए, यम के समान धर्म का पालन करना होना चाहिए, और अर्क सूर्य के समान तेजस्वी, अग्नि के समान पवित्र, वरुण के समान व्यवस्था करने वाला। वरुण क्या करता है, पाश में बांधता है, वरुण का पाश प्रसिद्ध होता है। तो इसी तरह राजा भी दंड पाश से बांध करके समस्त प्रजा पर शासन करता है। तो मनुस्मृति में आगे कहते हैं कि दंड ही प्रजा पर शासन करता है। तो वरुण का पाश ऐसा होना चाहिए, चंद्र की तरह शीतल होना चाहिए, और यक्षराज कुबेर की तरह राजा को धन से परिपूर्ण होना चाहिए। इस तरह से राजा के ये गुण बताए गए, और राजा की उत्पत्ति किस प्रकार किस किस देवताओं के अंशों से भी यह बताई गई है। आगे आइए, यस्मादेशां सुरेंद्राणां मात्राभ्यो निर्मितो नृपः तस्मादभिभवत्येष सर्वभूतानि तेजसा। यस्मादेशां सुरेंद्राणां मात्राभ्यो निर्मितो नृपः तस्मादभिभवत्येष सर्वभूतानि तेजसा। जैसे इन इंद्रादि देवताओं के अंशों से राजा उत्पन्न होता है, वैसे ही वह अपने तेज से सब प्राणियों को वश में करके रखता है। यदि राजा अपनी प्रजा को वश में करके ना रख सके तो उसका जो नृपत्व है वह व्यर्थ हो जाएगा। राजा उसी को कहते हैं जो सबके ऊपर राजते, जो सबके ऊपर सुशोभित हो, उसी को राजा कहते हैं। और उसके लिए आवश्यक है कि वश में करके रखे। अच्छा, वश में करने के 2 तरीके, एक दमन करके और एक शमन करके। तो दमन करके वश में करने वाले तो कुछ दिन वश में रहते हैं, लेकिन प्रसन्न करके जिनको वश में रखा जाता है, प्रजा की सेवा करके जिनको वश में रखा जाता है, वह सदा वश में रहते हैं। तो राजा से कहा गया है कि प्राणियों को अपने वश में रखता है। यस्मादेशां सुरेंद्राणाम, जैसे इन इंद्रादि देवताओं के अंशों से राजा उत्पन्न होता है, वैसे ही वह अपने तेज से, अब इनके तेज से राजा उत्पन्न हुआ और राजा में भी एक तेज बन गया, क्योंकि इतने सारे देवताओं का तेजो राशि समुद्भव जो राजा होता है वो अपना ही एक नया तेज बना लेता है, एक अपना ही नया एक आभा मंडल बना लेता है। उससे उस आभा मंडल से वह प्राणियों को वश में रखता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले श्लोक की तरफ। ये 5 श्लोक हो गए, तो आज का अंतिम श्लोक अब आपके सामने है। तपत्यादित्यवच्चैष तपत्यादित्यवच्चैष चक्षुंसि च मनांसि च न चैनं भुवि शक्नोति कश्चिदप्यभिवीक्षितुं। तपत्यादित्यवच्चैष, देखिए संधि क्या हुई है यहाँ पर, तपति आदित्य वत, आदित्यवत इसको अलग कर दीजिए, यहाँ पर नहीं है, च एषः ऐसी यहाँ पर संधि है। तपति धन आदित्यवत, धन च धन एषः। तो इकः स्थाने यण स्याद अचि संगीतायाम विषय, तो इक के स्थान में यण हो जाएगा अच परे रहने पर, तो तपति का बन जाएगा तपत्यादित्य। ठीक है, यहाँ पर ये हो गया। और वच्चैवा, यहाँ पर जो है इसको चकार को जो है ता को परसवर्ण हो जाएगा, तो यहाँ पर वच्चैवा और चैषा, यहाँ पर दोनों में संधि हो जाएगी। च धन एषा वृद्धि संधि हो जाएगी, तो चैषा ऐसा बन जाएगा। तपत्यादित्य वच्चैषा, ये वह सूर्य की भांति नेत्र और मन को तपाता है। ठीक है, राजा क्या करता है, राजा
सूर्य के समान नेत्र और मन को तपाता है, जिससे संसार में कोई भी उसे आंख उठाकर नहीं देख सकता। सबसे पहले राजा की अपनी गरिमा होनी आवश्यक है। तो मानवेंद्र मनु ने इस श्लोक के द्वारा राजा की गरिमा को बताया है कि वह ऐसे ही गरिमा को प्राप्त नहीं करता, पहले वह अपने मन को अपनी सूर्य की भांति नेत्र और मन को तपाता है। पहले वह स्वयं तप करता है, पहले वह स्वयं अपने को इस योग्य बनाता है कि वह समस्त भूतों का राजा कहलाए, और उसके बाद वह लोगों को अपने वश में रखता है। और राजा के ऊपर कोई भी हाथ उठा करके जब देख लेता है तो वह राज्य कमजोर कहा जाता है। उस राजा के ऊपर कोई दूसरा आक्रमण करके उसको अपने में मिला लेता है। इसीलिए राजा को सबसे पहले तप के द्वारा अपने नेत्र और मन को तपाना चाहिए। तप के द्वारा नेत्र को तपाना मतलब सबको समान भाव से देखना, पूरे राज्य में कहाँ क्या हो रहा है इसका ज्ञान रखना, मन को तपाना, मन में किसी भी प्रकार का द्वैत भाव नहीं लेकर के आना, सबके लिए ऐसा भाव रखना कि सारा समस्त प्रजा ही जो है मेरा परिवार है। तो इस तरह से मन को तपाने से ये तात्पर्य है, क्योंकि यदि राजा स्वयं पक्षपात करेगा तो फिर राज्य तो फिर अराजक हो जाएगा। श्री राम का उदाहरण देख लीजिए। श्री राम वेश बदल करके जाते थे राज्य का हाल पता करने के लिए, तो नेत्र को तपाते थे और मन से कोई भी कैसा भी आ जाए, अपनी पत्नी का भी त्याग करना पड़ा लेकिन पक्षपात नहीं किया, तो ये मन को तपाना हो गया। मानवेंद्र मनु कहते हैं कि तपत्यादित्यवच्चैषा चक्षुंसि च मनांसि च न चैनं भुवि शक्नोति कश्चिदप्यभिवीक्षितुम। कोई भी उसको पराजित नहीं कर सकता, कोई भी उसकी तरफ आंख उठा करके नहीं देख सकता। तो